वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी में जॉन्डिस फैलने और फिर 25 नवंबर की रात हिंसा भड़कने का मामला अब एक बड़े सिस्टम फेलियर की तरह सामने आया है। हम अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलरिटी कमीशन द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कई गंभीर खामियां और डर पैदा करने वाली व्यवस्थाओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैंपस में जॉन्डिस के कई मामले सामने आए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस जानकारी को छुपाने की कोशिश की और बीमारी को दबाने के लिए हालात को ऐसे पेश किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। कमेटी के मुताबिक प्रबंधन ने माना है कि 23 लड़के और 12 लड़कियां जॉन्डिस से प्रभावित थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर इतने गंभीर मामले का सही रिकॉर्ड ही तैयार नहीं कर पाया। छात्रों, खास करके लड़कियों ने कमेटी को बताया कि पीने के पानी में तेज बदबू आती थी और साफ पानी की कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं थी। वहीं कई छात्रों ने कहा कि मेस में जो खाना दिया जाता था वह अक्सर खराब होता था, लेकिन हर शिकायत पर प्रबंधन की ओर से एक ही जवाब मिलता था, जैसा मिल रहा है वैसा ही खाना पड़ेगा। कमेटी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि कैंपस में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालात बेहद कमजोर थी और बीमार छात्रों को समय रहते ना तो अस्पताल भेजा गया और ना ही किसी तरह की मेडिकल मॉनिटरिंग की गई है। यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को डॉक्टर दिखाने की बजाय घर भेजने की सलाह देना स्थिति को और भी अधिक तनावपूर्ण बना देता था। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि रिपोर्ट्स में यह भी साफ लिखा है कि यूनिवर्सिटी का माहौल डिसिप्लिन के नाम पर डर और दबाव पर टिका हुआ था। कई छात्रों ने बताया कि किसी भी तरह की शिकायत करने पर उन्हें आई कार्ड जब्त करने और प्रैक्टिकल में कम नंबर देने, फेल करने या परीक्षा से बाहर करने की धमकी तक दे दी जाती थी और बोला जाता था प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे। कमेटी ने लिखा है कि यह अनुशासन का आधार अपनी भरोसा नहीं बल्कि भय है और इस वजह से छात्र अपनी समस्याएं खुलकर बताने में झिझकते थे। कैंपस को एक फॉरेस्ट की तरह संरक्षित बनाया गया था, जहां नियम इतने सख्त थे कि छात्र खुद को एक तरह की कैद में महसूस करते थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सीहोर जिले के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो कैंपस में बीमारी के फैलने की स्थिति का जायजा लेने आए थे, उन्हें ही मुख्य गेट पर 2 घंटे तक रोक लिया गया। कमेटी ने इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन का तानाशाही रवैया बताया और कहा कि कैंपस के अंदर बाहरी निगरानी या हस्तक्षेप को रोकने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही थी। इसी माहौल में 25 नवंबर की रात हालात फट पड़े। सोशल मीडिया पर अचानक यह अफवाह फैल गई कि कैंपस में जॉन्डिस से 3 छात्रों की मौत हो गई है। हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी ने यह स्पष्ट किया कि 2 मौतें जरूर हुई थी, लेकिन दोनों जॉन्डिस से संबंधित नहीं थी। परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अफवाहें इसीलिए इतनी तेजी से फैली क्योंकि प्रशासन पहले से ही कोई भी पारदर्शी जानकारी साझा नहीं कर रहा था। छात्रों का गुस्सा केवल एक रात का नहीं था, कई दिनों से शिकायतें इकट्ठा होती जा रही थी। पानी की समस्या हो, खराब खाना हो, बीमारी फैलना हो, हेल्थ सेंटर की उदासीनता हो और हॉस्टल में जो व्यवस्था किया जाता था वो मामला हो। छात्रों ने कमेटी को बताया कि जब उनके साथी लगातार बीमार पड़ रहे थे और जिम्मेदार अधिकारी उन्हें अस्पताल भेजने के बजाय घर जाने को कह रहे थे, तब उन्हें लगा कि उनकी जान जोखिम में है और प्रबंधन हालात बिगाड़ने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है। कमेटी की रिपोर्ट से कहती है कि तनाव उस समय और बढ़ गया जब वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड्स ने नाराज छात्रों से बदसलूकी की और कई जगह पर हाथापाई भी हुई है। वीडियो वायरल हुआ था। इससे माहौल और भी भड़क गया और देखते ही देखते लगभग 4000 छात्र हॉस्टल परिसर में इकट्ठे हो गए। गुस्सा इतना बढ़ गया था उस दिन कि कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी तक की नौबत आ गई थी। रिपोर्ट्स के शब्दों में प्रबंधन को लग रहा था कि वह किसी भी स्थिति को अपने स्तर पर संभाल लेगा, जबकि छात्र लगातार असंतोष में जल रहे थे। अंततः रात 2 बजे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और तब जाकर स्थिति पर नियंत्रण हो गया। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि बीमारी छुपाने, छात्रों की शिकायतों को अनदेखा करने और डर पैदा करने वाले वातावरण ने इस पूरे विस्फोट की जमीन तैयार की थी। घटना के बाद जब रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि उन्हें अभी रिपोर्ट्स मिली ही नहीं है और कमेटी ने केवल हिंसा पर चर्चा की है, बाकी आरोपों की जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। कैंपस में प्रबंधन का अत्यधिक अहंकार, पारदर्शिता की कमी और छात्रों की समस्याओं की अनदेखी हिंसा के मूल कारण थे। इस घटना के बाद
उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के चांसलर को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 7 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट्स पर जवाब मांगा है। यह मामला राज्य सरकार के स्तर पर भी गंभीर हो गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक बीमारी या एक अफवाह का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को नजरअंदाज करने का प्रतीक भी बन चुका है। वीआईटी भोपाल का यह प्रकरण उस सभी निजी यूनिवर्सिटीज पर भी सवाल खड़ा करता है जो ऊंची ऊंची इमारतों और चमकदार ब्रोशर के पीछे एक ऐसे सिस्टम बनाती है जहां छात्र व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते, जहां शिकायत करना अपराध माना जाता है और जहां डर को अनुशासन का आधार बना दिया जाता है। यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि जब किसी कैंपस में छात्रों की आवाज दबाई जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होती है, पारदर्शिता खत्म हो जाती है और प्रशासन अहंकार में काम करता है, तो नतीजा हमेशा टकराव और अव्यवस्था होता है। वीआईटी भोपाल में जो कुछ भी हुआ वह किसी एक रात का अचानक गुस्सा नहीं था, बल्कि लंबे समय से बढ़ते अविश्वास, डर और जितना भी अनुशासन की जो कमी थी वो उसका परिणाम था। यह मामला हमें यह बताता है कि शिक्षा संस्थान तभी सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं जब वे छात्रों को दुश्मन नहीं माने बल्कि जिम्मेदारी माने। और जब किसी संस्थान में सच में कुछ छुपाया जाता है तो अंत में वही सच बड़ा विस्फोट बनकर सामने आता है, जैसा वीआईटी भोपाल में हुआ। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, वीआईटी भोपाल के कुछ छात्रों से हमारी एयर नाउ की टीम लगातार बात कर रही थी। हम आपको बता दें, साल 2022 में भी इसी तरीके का जॉन्डिस का मामला आया था और यह कहा जाता था कि पीने की पानी जो होती है उसकी प्रॉपर व्यवस्था यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा नहीं करवाया जाता है। मेस में गंदगी वाला खाना खिलाया जाता है और जितने भी खाने परोसे जाते हैं, 4 टाइम का मील होता है उनके द्वारा, वो वहां के छात्र हमें ये बात बता रहे थे कि जो भी खाना हमें परोसा जाता है उन खानों में हाइजीन की बेहद कमी होती है। हम सभी ये बात जानते हैं कि वीआईटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज का फीस कितना अधिक होता है, कितना ज्यादा होता है। एक लाइन मैंने पैराग्राफ के बीच में कहा था, मैंने ये कहा था कि जब वहां पे लोग निरीक्षण करने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो एक जेल की तरह है, और ये सच्चाई है। वहां के छात्र हमें यह कह रहे थे कि अगर हमें किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता था तो एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। जिस जगह पे वीआईटी भोपाल उपस्थित है उस जगह का नाम है कोटरी कला, सीहोर से कुछ किलोमीटर दूर है, बिल्कुल एक रूरल एरिया है, गांव देहात का क्षेत्र है जहां पे यूनिवर्सिटी बसाया गया है। और अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तो वो या तो वहां से सीहोर जाएगा या तो वो वहां से एस्टा जाएगा, जो कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो उस बच्चे को अपना इलाज स्वयं करवाना पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी का जो मामला था ये 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ और 25 में अंततः ये मामला इतना बड़ा हो गया कि वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी इसमें दखलंदाजी देनी पड़ी। खैर, ये पूरा रिपोर्ट्स हमने आपको बताया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है वीआईटी भोपाल से जुड़ा हुआ। क्या कुछ होगा आगे, कैसे कैसे हो सकता है। एक मामला और था, छत्तीसगढ़ की एक छात्रा थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मासी ने ये मैसेज किया था वीआईटी भोपाल के जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में कि आपकी जो दोस्त है वो हम सबके बीच नहीं रही है। इसकी पुष्टि भी हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि हम नहीं जानते कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं, आने वाले समय में इस पे क्या होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।